हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। तो आज का क्लास जो है हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 5 से लेकर के आए हैं। इंग्लिश चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच से आज का क्लास है, जिसमें एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 4 से 5 मार्क्स के सवाल जो है इस चैप्टर से आपको ज़रूर से ज़रूर आएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके साथ भी जो है उनके पास भी सारे कंटेंट्स पहुंच सके। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, आंग सान सू की वाज फाइटर फॉर डैश इन बर्मा। एक्सेप्टेंस स्पीच जो चैप्टर है उसकी राइटर जो है आंग सान सू की है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारी जो है बेसिक प्रश्न है, ये सारे एग्जाम में आते हैं। आंग सान सू की जो है वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, यानी कि आंग सान सू की जो है बर्मा में किसके लिए लड़ रही थी। फाइटिंग फॉर किसके लिए लड़ रही थी। ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए, मोनार्की के लिए, टायरेनी के लिए। तो आंग सान सू की जो थी डेमोक्रेसी के लिए जो है वहां पर फाइट कर रही थी, लड़ रही थी। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सुकी इन डैश, यानी कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो आंग सान सू की को कब मिला था। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1991। तो नोबेल पीस प्राइज जो है आंग सान सू की को 1991 मिला था। ऑप्शन नंबर डी 1991 में मिला था। सारे के सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही टाइप पर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है बेहतर कंटेंट मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एरिस फर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश फॉर बर्मा नॉट फॉर हरसेल्फ। एरिस यहाँ पर जो है एरिस नाम जो दिया गया है ये आधा ही नाम दिया गया है। एग्जाम में इसी प्रकार जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए आधा अधूरा नाम देगा। आंग सान सू की का जो बेटा था, उनका जो सन था, उसका नाम था अलेक्जेंडर एरिस। अलेक्जेंडर एरिस का आधा नाम यहाँ पर एरिस लिखा गया है। एरिस जो है फर्मली बिलीव्ड करता है, बिलीव मतलब विश्वास करता है, टू हिज मदर अपनी माँ पर विश्वास करता है, वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज क्योंकि माँ जो है प्राइज को, नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट की है। किसके लिए, ऑल द डैश फॉर बर्मा नॉट फॉर हिमसेल्फ, यानी कि खुद के लिए नहीं, बर्मा के किसके लिए, पीपल्स बर्मा के लोगों के लिए, मॉन्क्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, सोल्जर्स के लिए। तो आंग सान सू की जो थी वो पूरे बर्मा के लोगों के लिए जो है नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, पीपल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आंग सान सू की वाज जेल्ड इन डैश। आंग सान सू की को जो है कहाँ पर जेल में डाला गया था। आंग सान सू की को कहाँ पर जेल में डाला गया था। ऑप्शन है ए है बैंकॉक, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो आंग सान सू की को जो है रंगून, बर्मा में ही जो है रंगून है, वहीं पर उनको जेल में जो है बंद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश एंड वार, यानी कि ह्यूमैनिटी जो है किस किस चीज़ों के लिए जो है बॉन्ड नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार। ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी रेसिज्म, ऑप्शन सी टॉर्चर, ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी। तो रेसिज्म और वार के लिए जो है ह्यूमैनिटी, मानवता कभी भी बैन नहीं किया जा सकता है, कोई भी उसके लिए बंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच नामक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की ऑथर यानी कि लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आंग सान सू की, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी आरसी हचिंसन, ऑप्शन डी रोहिंसन मिस्त्री। मैंने पहले ही बताया है कि आंग सान सू की जो है एक्सेप्टेंस स्पीच की ऑथर है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर यानी कि ऑथर जो है आंग सान सू की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, Which of the following country do आंग सान सू की belong। यानी कि इन सभी कंट्रीज में से कौन से कंट्री से आंग सान सू की बिलोंग करती थी। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो आंग सान सू की जो है म्यांमार से बिलोंग करती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक और सवाल बताने जा रहा हूँ। आंग सान सू की कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तो कंट्री या तो म्यांमार बोलेंगे और इसी को बर्मा भी बोला जाता है, BURMA बर्मा, इसी को बर्मा भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई ना कोई नाम रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, व्हेन वाज आंग सान सू की बॉर्न। आंग सान सू की का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 19 जून 1945, ऑप्शन बी 21 जुलाई 1944, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1946। तो आंग सान सू की का जन्म जो है 19 जून 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आंग सान सू की इज अ डैश। आंग सान सू की है क्या है। ऑप्शन ए है रिवॉल्यूशनरी, ऑप्शन बी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी क्लासिकल डांसर, ऑप्शन डी पोएटेस। चूंकि एक्सेप्टेंस स्पीच के जो है ऑथर आंग सान सू की ही है और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ऑप्शन डी पोएटेस, तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आंग सान सू की जो है एक पोएटेस है, लेखिका है। यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं पूछ रही है हमारे साथ, पूछ रहा है कि आंग सान सू की इज अ डैश। आंग सान सू की जो है क्या है, इसमें से रिवॉल्यूशनरी है, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। हाँ जी दोस्तों, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है आंग सान सू की। ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, बर्मा को यानी कि म्यांमार एक देश है जिसको लोकतंत्र बनाने के लिए, हमारा पड़ोसी देश ही है बर्मा, उसी को लोकतंत्र बनाने के लिए आंग सान सू की जो है बहुत ही मेहनत करती है। तो ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी सिलसिले में इनको जेल भी हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सा था जिसका नाम जो है आंग सान सू की द्वारा बनाया गया, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था। ऑप्शन ए है नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी म्यांमार लीग, ऑप्शन सी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी म्यांमार कांग्रेस। तो आंग सान सू की जो है कौन से पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी का ये हेड थी, यानी कि उसको चला रही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। यानी कि आंग सान सू की का नोबेल पीस प्राइज जो है किसने रिसीव किया था, उनके नहीं होने के कारण जो है किसने रिसीव किया था। यानी कि आंग सान सू की चूंकि जेल में थी और उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना था, तो उनके बदला जो है उनका प्राइज किसने एक्सेप्ट किया था। ऑप्शन ए हर सन, ऑप्शन बी हर सिस्टर, ऑप्शन सी हर मदर, ऑप्शन डी हर डॉटर। तो आंग सान सू की का जो है नोबेल पीस प्राइज जो कि बर्मा के पीपुल के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसको उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस, अलेक्जेंडर ALEXENDER, अलेक्जेंडर ARIS, अलेक्जेंडर एरिस ने, उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने जो है नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ डैश, यानी कि अलेक्जेंडर एरिस, इसका पूरा नाम नहीं देके सिर्फ एरिस लिख रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को। एरिस के अनुसार, अलेक्जेंडर एरिस के अनुसार नोबेल पीस प्राइज जो है इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ डैश, यानी कि वो किसके बारे में है, किसके लिए है, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए है, पीस के लिए, शांति के लिए, ह्यूमनिज्म मानवता के लिए है, ऑप्शन डी डेमोक्रेसी के लिए है। तो अलेक्जेंडर एरिस के अनुसार नोबेल पीस प्राइज जो है ह्यूमनिज्म यानी कि पूरी मानवता के लिए है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10 डैश, एक्सेप्टेंस स्पीच जो है कब डिलीवर किया गया था, यानी कि ये जो भाषण जो है एक्सेप्टेंस स्पीच ये कब दिया गया था, दिसंबर 10 डैश 1991, 1992, 1990, 1993। तो दिसंबर 10 1991 को जो है एक्सेप्टेंस स्पीच को डिलीवर किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच एसे ये एक प्रकार का निबंध है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेंस स्पीच एक प्रकार का निबंध है। उसके अनुसार व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, यानी कि बर्मा जो है, बर्मा के लोग जो है वो किसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, कड़ा संघर्ष कर रहे थे, कठिन संघर्ष कर रहे थे। ऑप्शन ए है पीस ओनली, सिर्फ शांति के लिए, फ्रीडम ओनली, सिर्फ स्वतंत्रता के लिए, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, शांति स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए, फूड एंड डेमोक्रेसी, भोजन और लोकतंत्र के लिए। तो एक्सेप्टेंस स्पीच एसे के अनुसार बर्मा के जितने भी लोग हैं वो किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको पीस यानी कि शांति, फ्रीडम यानी कि आज़ादी और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक समाज, तीनों की जो है उनकी चाह थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के लिए तीनों चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर कड़ी स्ट्रगल, कड़ा संघर्ष चल रहा था, लॉन्ग स्ट्रगल चल रहा था, लंबा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टॉकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर डैश, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर के अनुसार स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर डैश, यानी कि जो स्ट्रगल संघर्ष चल रहा था रंगून में वो किस लिए चल रहा था, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फॉर पॉलिटिकल ट्रेनी, इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनी फॉर ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम पॉलिटिक्स, यहाँ पर एल मिस्टेक है, पॉलिटिक्स, इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रेनिंग। तो एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार रंगून में जो स्ट्रगल चल रहा था वो इसके लिए, एक्सेप्टेंस इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनिंग, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम अ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जुनून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन डैश, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर के अनुसार जुनून ब्रदरहुड का जो सुंदरता है, ब्यूटी जो है, एंड पीस और जो शांति है वो किससे बढ़िया है, मोर प्रीसियस देन किससे बढ़िया है। ऑप्शन ए है डायमंड्स यानी कि हीरो से बढ़िया है, गोल्ड्स सोना से बढ़िया है, सिल्वर चांदी से बढ़िया है, या ऑल ऑफ दिस। तो सभी से, डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर तीनों से जो है बढ़िया है शांति और भाईचारा, तीनों से बढ़िया होता है शांति और भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, आंग सान सुकी स्ट्रगल फॉर डैश, आंग सान सुकी जो है किसके लिए स्ट्रगल संघर्ष कर रही थी, स्ट्रगल का हिंदी होता है संघर्ष, इसके लिए संघर्ष कर रही थी। एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, ए कम्युनिस्ट बर्मा, ए डेमोक्रेटिक बर्मा, ए सोशलिस्ट बर्मा।
तो आंग सान सू की जो है एक डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए जो है स्ट्रगल कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और अच्छे से सुने ताकि आपको यहीं पर हर चीज़ें याद हो जाए देख करके सुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश। यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच एसे में अलेक्जेंडर एरिस जो है भाषण देता है, डिलीवर्ड द स्पीच भाषण देता है, लेकिन क्यों देता है भाषण? ऑप्शन ए है, सॉरी कहाँ पर देता है? डिलीवर द स्पीच इन डैश कहाँ पर देता है? ऑप्शन ए है टोक्यो में, ओस्लो में, दिल्ली में या नन ऑफ दिस। तो एक्सेप्टेंस स्पीच चैप्टर के अनुसार अलेक्जेंडर एरिस जो कि आंग सान सू की का सन था, बेटा था, वह भाषण जो है कहाँ पर देता है? तो वो ओस्लो में भाषण देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। यानी कि 1991 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? अलेक्जेंडर एरिस को मिला था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था, आंग सान सू की को मिला था या नन ऑफ दिस। तो 1991 में जो है नोबेल पीस प्राइज आंग सान सू की को ही मिला था, लेकिन उन्होंने बर्मा के लोगों के लिए उसको एक्सेप्ट किया था और उनकी तरफ से जो है नोबेल पीस प्राइज को उनके सन ने एक्सेप्ट किया था। तो मिला तो था आंग सान सू की को ही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग सान सू कीज नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज इन डैश। यानी कि आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज जो मिला था वो उसके बेटे ने रिसीव किया था, उसके सन ने रिसीव किया था। बिकॉज क्योंकि शी वाज इन डैश, वह कहाँ थी? घर में थी, प्राइजन जेल में थी, ऑफिस में थी या अस्पताल हॉस्पिटल में थी। तो पता है आपको कि 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, बट उससे पहले जो है आंग सान सू की प्राइजन यानी कि जेल में थी, इसलिए उनके बदले उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किया था अपनी माँ की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग सान सू की स्ट्रगल्ड फॉर डैश ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। यानी कि आंग सान सू की जो है संघर्ष कर रही थी, किसके लिए संघर्ष कर रही थी? ह्यूमन डैश फॉर ह्यूमन स्पिरिट, सेपरेशन फॉर ह्यूमन स्पिरिट, पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो आंग सान सू की जो है इमेंसिपेशन फॉर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इसके लिए जो है संघर्ष कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिस फेल्ट दैट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की would help the Burmese people dash their heads are little higher। यानी कि अलेक्जेंडर एरिस ऐसा महसूस करता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है, जो कि वो अपनी माँ के बदले ले रहा था, माँ की तरफ से, आंग सान सू की तरफ से, वुड हेल्प द बर्मीज पीपल, जो बर्मा के लोगों को किस चीज़ में हेल्प करेगा, मदद करेगा? डैश देयर हेड्स आर लिटिल हायर, डैश के जगह पर यहाँ पर क्या फिल होगा? ऑप्शन है रेज देयर हेड्स एंड लिटिल हायर, या होल्ड, या लोअर, या हैंग। तो यहाँ पर जो है बर्मीज पीपल टू डैश देयर हेड्स आर लिटिल हायर, यहाँ पर हो जाएगा पीपल टू होल्ड देयर हेड्स, यानी कि वो अपने हेड पर जो है, यानी कि अपने ऊपर कुछ लोड ले सके। होल्ड मतलब कुछ लोड लेना हो सकता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आंग सान सू की तरफ से अलेक्जेंडर एरिस जो प्राइस एक्सेप्ट किया था वो बर्मा के लोगों के लिए ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, द ब्यूटी ऑफ जुनून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। यानी कि जुनून ब्रदरहुड और पीस यानी कि शांति, इन दोनों की सुंदरता जो है किससे बढ़िया है? मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड।
more valuable than, more desirable than, more precious than, more appreciable than। पीछे भी मैंने इस प्रकार का सवाल बताया है, उसमें भी ऑप्शन यहाँ पर वहाँ पर प्रीसियस दिया गया था और ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। यहाँ पर ये दे रखा है, प्रीसियस नहीं दे रहा है, तो प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा, यानी कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, जो नेता थे, हैव बीन डैश इन बर्मा, इनकार्सरेटेड, किलेड, मारे गए थे, बीटन, पीटे गए थे, या ऑनर्ड, सम्मानित हुए थे। तो जितने भी सीनियर लीडर्स थे वो सभी जो है इनकार्सरेटेड इन बर्मा, इनकार्सरेटेड इन बर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास द स्ट्रीविंग्स ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, द स्ट्रीविंग्स ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, यानी कि स्ट्रीविंग्स जो कि बहुत ही करेक्ट प्रूव हुआ था वो क्या था, सरोजनी नायडू, कमला दास का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, या मार्गरेट मिचेल का। तो द स्ट्रीविंग्स ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो स्ट्रीविंग्स था वो बिल्कुल ही करेक्ट प्रूफ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक कंटेंट्स आप तक पहुंच सके और हर एक न्यूज़ अपडेट्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक बिहार बोर्ड 2024 एग्ज़ाम का मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका एक वीडियो बना दिया है कि किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको रूटीन नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम कितने तारीख से होने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है। उसका भी PDF, उसका भी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कब जो है आपका एग्ज़ाम डेट शीट जारी हो चुका है और कब से आपका एग्ज़ाम है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।